ਜਾਂਦਾ ਏ, ਚੁੱਕ ਸੂਲੀ ਮੋਢੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਚੁੱਕ ਸੂਲੀ ਮੋਢੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਵਕਤ भी कहता है मेरा मालिक टुरिया जाता है। मसीह यस्सु के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज गुड फ्राइडे का दिन है और आज हम उन बातों को, उन मकाम को, उन अल्फाज को याद करते हैं जो मेरे और आपके मसीहा ने अपनी ज़बान अक़दस से बयान किए जब उनका इस ज़मीन पर अपना मिशन को ख़त्म किया और उन्होंने उस काम को, उस ज़िम्मेदारी को जो खुदा बाप ने उनके ज़िम्मे लगाई थी उसको पूरा किया। और उन आखिरी लम्हात में जो उन्होंने बयान किया उसको हम सुनते हैं। अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम मुक़द्दस लूका के मार्फत लिखे गए अंजीली बयान को पढ़ते हैं, उसका 23 बाब, उसकी 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। हम दुआ करें। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी हम्द करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ कि तूने हम गुनाहगारों को यह मौका बख्शा कि हम तेरे हुजूर इकट्ठे होकर उन लम्हों को, उन बातों को याद कर सकें जो मेरे मसीहा तूने अपने आखिरी लम्हात में बयान की। अय मेरे खुदा, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ और इकरार करती हूँ खुदावंद खुदा कि मैं नाकिस हूँ, मेरे अल्फाज नाकिस हैं, मेरा जहन नाकिस है, मेरा दिल नाकिस है। लेकिन जो मुझ में कुदरत है खुदावंद खुदा, जो मुझ में मसा है खुदावंद, तेरी कुदरत है जो जोरावर है, जो मुझे जोर बख्शेगी और मैं तेरे कलाम को ऐन उस तरीके से बयान कर सकूं जो खुदावंद खुदा तू चाहता है। आए मेरे खुदा, हम सब को सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना। ये सब कुछ मांगती हूँ अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। अजीज़ों, इस कलमे के मफहूम को जाने तो ये कलमा नजात का, रहाई का, ईमान का और इख्तियार का कलमा कहा जाता है। अगर हम इसके पस मंज़र में जाएं, उस लम्हे को देखें कि कोहे कलवरी का पहाड़ी इलाका है, ऊंचा नीचा पथरीला इलाका है और उसमें एक सलीब है, उसमें एक पहाड़ी है और जिसमें 3 सलीबें हैं। 2 उन डाकुओं की जिन्होंने अपनी बातों, अपने कामों, अपने जुर्मों के सबब से हासिल की, और एक सलीब मेरे और आपके मसीहा की है। उस मसीहा की जो गुनाह से नावाकिफ था, जिसने बदी न की थी, जो तो जानता नहीं था कि बदी क्या चीज़ है, लेकिन उसने हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करने की खातिर उस भारी सलीब को अपने ऊपर लिया ताकि हम बच सकें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। अजीज़ों, अगर हम उन 3 सलीबों को अपने आगे रखें और हर एक सलीब और हर एक शख्स अपनी एक कहानी बयान करता है। एक कहानी जो बेयकीनी की है, एक कहानी जो ईमान की है, एक कहानी जो इख्तियार की है। सबसे पहले हम उस सलीब को आगे रखते हैं, उस शख्स को आगे रखते हैं, उस डाकू को आगे रखते हैं जिसने अपने कामों के बायस उस सलीब को हासिल किया। लोगों ने उसको सलीब दी क्योंकि उसने बुरे काम किए, लेकिन उसने जब वो सलीब पे था तो उसने यस्सु अल मसीह का मजाक उड़ाया और उसने कहा, खुद भी बच और हमें बचा। वो जानता तो था कि ये शख्स ऐसा शख्स है जो मुझे बचा सकता है, लेकिन उसके अंदर ईमान की कमी थी। उसने उस ईमान को अपने अंदर ना रखा और उसने उस बेयकीनी की हालत में कहा कि खुद भी बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो ना सही। लेकिन आज उसका जिक्र सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो डाकू था जिसने यस्सु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, जिसने अपने आप को गुनहगार तस्लीम कर लिया, जिसके अंदर एहसास नदामत आ गई, जिसके अंदर इकरार जुर्म आ गया, और उसने कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। वो इस अल्फाज को अदा करने से पहले यस्सु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुका था। उसने मान लिया था कि अगर कोई मुझे बचा सकता है, अगर कोई मुझे रहाई दे सकता है, और अगर कोई मुझे इन सारे जो मैंने गुनाह किए हैं बख्श सकता है, तो वो सिर्फ ये ज़ात है। और उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। तो क्या ऐसा हुआ?
ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरा और आपका मसीही ये इख्तियार रखता है, क्योंकि उसने मौत और ज़िंदगी पर फतह पाई। और तीसरी सलीब मेरे और आपके मसीहा की थी, वो बाइख्तियार सलीब थी, जो इस दुनिया में जो आने का मकसद जो था, वो उस मिशन को कंप्लीट करते हुए वो मुख्तलिफ अदालतों में घसीटे गए, मुख्तलिफ तरह की सोबतें बर्दाश्त करते हुए, लेकिन अपने आखिरी लम्हात में भी उन्होंने अपने उस मिशन को, अपने उस मकसद को ना भूले जो मेरे खुदावंद ने उन पर दिया था कि गुनाहगारों को बचाओ। और उन्होंने कहा कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस का मतलब जहां हमेशा की जिंदगी है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां पर शादमानी है, वो फिरदौस है और उसकी नवीद थी। और आज भी हमारा ईमान है कि वो डाकू खुदावंद यस्सु अल मसीह के साथ फिरदौस में मौजूद है, जबकि दूसरा डाकू जिसके अंदर ईमान की कमी थी, आज उसका जिक्र सिर्फ हम इन लम्हात में देखते हैं। अगर मेरे अजीजों हम अल्फाज पर गौर करें, क्योंकि अल्फाज ही हैं जो अपना मफहूम बयान करते हैं, तो अगर हम देखें कि अल्फाज मैं तुझसे सच कहता हूं, तो पहले वक्तों में यूनानी जुबान में इसकी जगह लफ्ज आमीन का यूज हुआ है। और जब कोई रबी किसी बात को अटल कर देते थे, मोहर लगा देते थे किसी बात पर, और यही होता था कि ये होगी, तो उसको आमीन कहा जाता था। और मैं तुमसे सच कहता हूं, ये मोहर है कि आज वो डाकू फिरदौस में है। अगर मैं आपको एक बात, एक नवीद, एक खुशखबरी दूं, तो मेरा ख्याल है कि आज हर दिल उसको कबूल करने के लिए तैयार होगा। मेरा और आपका मसीहा सिर्फ उस दिन फिरदौस की नवीद नहीं था, मेरा और आपका मसीहा आज भी अपनी बाहों को फैलाए, आज भी अपने कोड़ों वाले हाथ को आपकी तरफ लहराते हुए कहता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। लेकिन उसके उस निजात को हासिल करने के लिए, उस फिरदौस को हासिल करने के लिए हमें 3 सीढ़ियों में से गुजरना होगा। मैं कोई बहुत आलम फाजिल नहीं, ये सिर्फ मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पास्टर साहब बैठे हुए। 3 सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले एहसास से नदामत। जब हमारे अंदर अपने गुनाहों का एहसास नहीं होगा, जब हमारे अंदर इकरार, एहसास नहीं होगा कि मैंने गुनाह किए हैं, जब तब तक हम उस दूसरी सीढ़ी पर नहीं आ सकते। दूसरी सीढ़ी इकरार। जब हमें एहसास हो जाता है, तो हमें उस डाकू की तरह इकरार कर लेना चाहिए। हमें इकरार करना चाहिए कि हम गुनाहगार हैं। हमने अपनी बातों से, हमने अपने ख्यालों से, हमने अपने सोचों से, हमने अपने देखने से, उठने से, बैठने से, चलने से, फिरने से, इवन हर एक चीज में, क्योंकि इंसान बातों बातों में खता कर जाता है, तो हमें इकरार करना चाहिए। और जब हम इकरार कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर माफ़ी की इल्तिजा करनी चाहिए। क्या ये खुदा हम गुनाहगार हैं, हमें मुआफ़ फरमा और हमें उस फिरदौस में जगह दे, क्योंकि हमने अपने गुनाहों का इकरार किया है। और ये नहीं कि आज इकरार किया और कल से फिर हम नए सिरे से उसके लिए तैयारी शुरू कर दें कि चलो वो तो माफ़ हो गए, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिन गुनाहों की माफ़ी और नदामत और इकरार को हमने तर्क कर दिया है, आइंदा उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनने ना दें, क्योंकि मेरा और आपका मसीहा हमें आज भी कहता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। शुक्रिया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।